नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। डेली की तरह आज भी हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। जो हमारा ये शिफ्ट की कौन से शिफ्ट का था, तो 9/1/2020 के ये फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट का पेपर था, जिसमें से हमने 10-10 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि थोड़ा ये टफ क्वेश्चन थे। तो आज इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन होने वाले, लास्ट मतलब क्लास होने वाली है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोग को खुद ही देख के लग रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ से करके जाते हैं तो रेलवे का कोई भी एग्जाम है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन है, आप लोग भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया और 2 वर्ष के बाद में 12,544 रुपये का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। अब देखिए, इसको करने के कई मेथड हैं, लेकिन इसको हम सबसे सटीक और सबसे जो आसान पड़ेगा और सबसे जो जिसमें कम समय लगेगा उस मेथड को हम आपको बताने वाले हैं। करने के कई तरीके हैं। देखिए, अब 10,000 रुपये का ऋण लिया तो मतलब यहाँ पे पी कितना होगा, तो अगर आप पी देखें तो पी कितना होने वाला है, पी हमारा 10,000 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कितना उसको मिला, तो ए हमारा मिला 2 साल के बाद उसको कितना मिला, तो ए देखिए उसको कितना मिला, 12,544 रुपये उसको ए मिला। तो इसमें अगर देखिए सीआई कितना मिला, तो सीआई की अगर बात करेंगे, सीआई उसको कितना मिला होगा, तो 2,544 रुपये सीआई मिला। कितना मिला, 2,544 रुपये क्या मिला है, सीआई मिला है। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट कितना कर देंगे, सीआई परसेंटेज निकाल लेंगे। तो सीआई परसेंटेज मतलब 2 साल का सीआई परसेंटेज कितना होगा, तो कितना नहीं मिला है, 25,44 इतना मिला हुआ है। और किस पर मिला है, 10,000 पर। 10,000 के लिए नीचे 10,000 कर दीजिए और परसेंटेज के लिए 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो अगर इसको इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो इसमें आपका पूरा टाइम बच जाएगा और अनुमान से आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। नहीं, कैलकुलेशन करते हुए आपको बहुत टाइम लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा। अब 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो आपका ये बनेगा 25.44। अब ये कितना बन गया, 25.44। तब हमको रेट परसेंटेज टोटल सीआई कितना लग रहा है 2 साल का, 2 साल का 25.4% इतने परसेंट आपका सीआई लग रहा है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, रेट परसेंटेज में दर इसमें क्या होगी, दर आपकी हम आपको बता देते हैं 12% होगी। क्योंकि देखिए 12 दूना 24, अगर 12% के हिसाब से आप देखेंगे तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 24 होगा। 12 दूना कितना होगा, 24 होगा। लेकिन है क्या, सीआई है। तो सीआई क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब 12 + 12 करिए प्लस 12 ए मल्टीप्लाई बी, मतलब 12 × 12 करिए, अपॉन क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो इसको जब करेंगे तो 12 12 ये 24 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। तो 144 में 2 नीचे जीरो है तो ऊपर क्या होगा, 1.44। तो 24 और 1.44 करेंगे तो 25.44 हो जाएगा। तो कितना आएगा, देखिए यही आएगा ना, 25.44। तो मतलब दर रेट क्या हो जाएगा आपका, 12% के रेट के हिसाब से लगने वाला है। ठीक है, आपको दर ही निकालना है, इसके अलावा आपको कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं करना है। इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्या बोला हुआ है, तब बोला है 2 वर्ष बाद उसी को साधारण ब्याज पर ली होती तो उसे कितना राशि बचत होती, अगर साधारण ब्याज पर होता। तो चलिए देख लेते हैं, अगर साधारण ब्याज पर क्वेश्चन होता तो साधारण ब्याज पर क्या होता, अगर रेट कितना है, रेट आपका कितना, रेट परसेंटेज कितना है 12% के हिसाब से, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो समय मतलब टी हमारा कितना है 2 साल। तो एसआई हमारा कितना होता, तो एसआई हमारा हो जाता 12 दूना 24, मतलब कितना लगता है, 2 साल का 24% लगता है, कितना लगता है, कितना लगता है 24%। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सीआई कितना लगा, तो सीआई लगा 2 साल का 25.44% और ये कितना लगा, ये 24%। इनका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा, तो सीआई और एसआई का डिफरेंस हो जाएगा आपका डायरेक्ट कितना होगा, 25.44 में 24 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1.44। कितना आ जाएगा, 1.44। यहाँ पर घटाना तो घटा लीजिए, अगर इसको घटाएंगे तो ये आपका आएगा 25.44 है, माइनस 24 अगर घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 1.44 आ जाएगा। ठीक है, 1.44। तो आपको क्या निकालना है, तो उसे कितनी राशि बचत होती, तो कितनी की बचत होती, 1.44 की बचत होती कि नहीं होती। तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, 10,000 का 1.44 निकाल दीजिए। तो 1.44% के लिए 1.44 अपॉन क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 जीरो बचेगा तो 144 कितने रुपए आ जाएगा, 144 रुपये आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 144 रुपये। अगर इसको अलग मेथड से करते हैं तो आपको ये थोड़ा इसमें लेंदी पड़ने वाला है, लेकिन देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखना है। यहाँ पर ये जो चीज़ें हमने लिखा है, आप डायरेक्ट क्या निकालिए, सीआई। तो सीआई परसेंटेज डायरेक्ट आप निकालिए। तो सीआई परसेंटेज निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर जो दिया है 25.44 आपका सीआई परसेंटेज आएगा, तो आपका रेट परसेंटेज निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अपने मन में भी कर सकते हो। साधारण ब्याज पर होता तो अगर रेट आपका 12 है तो 12 दूना 24 हो जाता,
24 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.44 आ जाएगा। तो फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 10,000 का 1.44 निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन है 5 + 3 मल्टीप्लाई 72 दिया हुआ है, डिवाइड बाय कितना है 24 दिया हुआ है, -12 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल क्या कहलाता है, पहले डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस करिए, फिर माइनस करिए, तो कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस हम कर देंगे। तो पहले डिवाइड करिए, तो 24 में 3 का भाग 72 में अगर 24 का भाग देंगे तो 24 यहाँ कितना होता है 72 होता है। तो क्या करेंगे हम 5 प्लस, अब देखिए इसको अगर भाग देंगे, इसका भाग अगर देते हैं तो 24 से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 3 से 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन यही दिया हुआ है ना। देखिए तो देखिए 24 से 2 बार 48, 3 4 से 3 बार 12, हाँ तो मतलब 24 हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 9 4 9 5 कितना होता है 14 और -12, तो 14 में अगर 12 जाएगा तो कितना आएगा 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन टफ हैं, एक आध दो क्वेश्चन अभी आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमने जो स्टार्ट के 10 क्वेश्चन की सीरीज ली थी वो क्वेश्चन थोड़ा टफ थे, लेकिन इसके आगे अब जितने भी 10-15 क्वेश्चन हैं सभी इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। क्या दिया हुआ है 3.03 दिया हुआ है। अगर इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आता है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, बकाया आपको संख्या लिखनी है। अब 31 है तो 31 को क्या करेंगे 31 ही रहने दीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, इसको 0.003 कर दीजिए। फिर इसके बाद 13 है तो 13 लगाइए, 13.33 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसके बाद 3.331 है ना। अब इनको जोड़ लीजिए, इनको सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 3 यहाँ अंक 3 3 1 4 हो जाएगा, 3 से 6 और ये 9 होगा, और 3 से 2 बार ये 6 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 3 से 6 9 1 10 का 0, 3 1 4 1 5, तो आपका आएगा कितना 50.694। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा टोटल आपका आएगा 50.964, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है, तो इस संख्या का 48% किसके बराबर होगा। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए इसको करने का तरीका है यक्स मेथड। अगर आप यक्स मेथड करिए, माना कि वह संख्या यक्स है, फिर क्या करिए यक्स का 82% निकालिए और यक्स का 73%, फिर दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल करिए 72 के इक्वल करिए, फिर आपका यक्स निकलेगा। तो यक्स का फिर 48% निकालें, मतलब यक्स बराबर कोई वैल्यू निकलेगी उसका 48% निकालेंगे, तब जाके आपका संख्या मतलब 48% निकलेगा। इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लेंदी पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं इसको यक्स मेथड, अगर इसको हम रेशियो से करें, देखिए कोई चीज़ 100% होती है तो 82% दिया है और ये 73%, तो 82% और 73% को हम डायरेक्ट घटा देते हैं। तो 82% और 73% को अगर घटाएंगे तो 82 10 कितना 72 अगर होता तो कितना होता, देखिए 9 होगा कि नहीं होगा। देखिए किस प्रकार से घटेगा, तो अगर देखिए 12 में 3 जाएगा तो 9 कितना हो जाएगा, तो अगर इसको घटाएंगे तो 9%, कितना अंतर आ रहा है 9%। तो 9% बराबर कितना अंतर आ रहा है हमारा 9%, जबकि 9% बराबर कितना दिया है 72 दिया है, 9% बराबर 72 दिया है। अब हमको 100% निकालना है, अगर संख्या पूछता तो हम 100% निकालते, क्योंकि वो संख्या जात करना। हमको 48% निकालना है, तो 48% निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, या तो क्या करिए 9 से 8 बार 72 ले जाइए और फिर डायरेक्ट 48 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे तो यहाँ पर कट कर लीजिए 9 से 8 बार, तो 1% बराबर हमारा कितना होगा ये 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 48% के लिए 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48% बराबर क्या होगा 48 मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, तो 8 से 8 कितना होगा 64, 8 चौक 32 और 32 के बाद 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 और 6 38, कितना होगा 38 हो जाएगा। 384 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा 384, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार से करना है ताकि आपका समय भी बचे और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन है देखिए सरलीकरण का, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। चलिए इसको बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
हालांकि अगर इसको आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही बन जाएगा, लेकिन अगर सॉल्व करने जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे बनने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार हम लिख देते हैं। 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, 1/4 लिखा है कि नहीं लिखा है। इसको ब्रैकेट में क्लोज किया है, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाया, मतलब ये मल्टीप्लाई है बीच में। फिर आपका किया है 1 माइनस 2/4 लिखा है, फिर ब्रैकेट लगाया हुआ है, फिर ब्रैकेट किया है 1 माइनस 3/4 किया है, अब फिर डॉट डॉट किया हुआ है। तो डॉट डॉट का मतलब ये सीरीज हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। 1 माइनस 4/4 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 4/4 होगा। इसी प्रकार से यहाँ तक जाएगा, 1 माइनस 6/4 होगा। तब एक चीज़ आप देखिएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो अगर देखिए इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो कभी भी देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाले सीरीज का आप देखिए क्या होगा, लास्ट वाली सीरीज है। तो अगर 4 से 4 कट जाएगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो मल्टीप्लाई में दिया है तो 0 में, अगर मल्टीप्लाई में है पूरी संख्या और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका अगर मल्टीप्लाई 0 होगा तो बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर देखिए बहुत छोटा सा आंसर है। तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो सॉल्व करना है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। 4 1 कम 4 होगा, 4 में 1 जाएगा 3, तो ये आपका 3/4 होगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 से एक बार तो 4 में 2 जाएगा तो 2, तो ये आपका 2/4 होगा। इसी प्रकार से 4 से तो 1/4 होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए इन सभी में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो ही आएगा। तो आपको पूरा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जैसा हमने पहले बताया इस प्रकार से करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 24,000 उधार लिए और उससे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा, मतलब भुगतान करना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किसका है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो अगर रेट परसेंटेज की हम बात करें तो रेट परसेंटेज कितना है, 9% है। और समय की बात करें तो कितना है, समय दिया है 3 वर्ष, मतलब टाइम बराबर कितना दिया है, 3 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है, 3 साल दिया हुआ है। चलिए देखते हैं तो इसका टोटल एसआई कितना लगेगा, 3 साल, क्योंकि बराबर लगता है साधारण ब्याज। तो 9 × 3 होगा, क्योंकि 9% 3 साल लगेगा। तो 9 से 3 बार 27%, टोटल कितनी ब्याज बनेगी 3 साल में साधारण ब्याज के हिसाब से 27%। तो कोई चीज़ क्या होती है 100% होती है। तो अगर ये हमको निकालना है, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है, तो पी क्या होता है 100% होता है, प्लस एसआई कर दीजिए, है ना। तो पी हमारा कितना होगा 100%, तो 100 अब प्लस एसआई हमारा कितना आ रहा है 27%, तो टोटल 127%। हमको डायरेक्ट 127% निकाल देंगे। अगर देखिए क्या करते हैं, आप पी दिया है, पी कितना है 24,000, अगर 24,000 का आप 27% निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24,000 में जितना 27% आएगा जोड़ना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट 127% निकाल देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो ये बराबर क्या होगा, 24,000 को 24,000 लिखिए, मल्टीप्लाई 127 करिए, और परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए अपान 100 कर दीजिए। अब देखिए इसको 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 का गुणा 127 में करिए, लास्ट में एक 0 आना चाहिए। तो देखिए यूनिट डिजिट से देखिए तो लास्ट में 8 8 सब में है, तो यूनिट डिजिट से आप नहीं कर सकते क्योंकि 7 चौक 28। अब देखिए अगर 2 यूनिट डिजिट आप कर सकते हैं तो हो सकता है इसमें बन जाए। देखिए 127 है और 24 है, तो लास्ट का 7 चौक 28, तो 28 का 8, कैरी हमारा 1 होगा। अभी इन दोनों का तो देखिए दूसरे का जब करते हैं तो क्रॉस करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो 8 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 और 6, तो मतलब 8 4 12, मतलब 22 और 22 2 24। कितना आएगा, सेकंड वाला हमारा 4 आना चाहिए, सेकंड वाला 4 किसी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा 30 480 होगा, ठीक है। आपको देखिए कभी भी अगर इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का अंक सबसे बनता है, दहाई का अंक निकालते बनना चाहिए। चलिए हम इसको आपको शॉर्टकट में बताते हैं। 127 का जैसे मल्टीप्लाई दिया है 127 और 24 का मल्टीप्लाई दिया है, तो किस प्रकार से करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या होता है, ये फर्स्ट वाले के इस प्रकार से गुणा करेंगे, तो मतलब 7 × 4, तो कि इस प्रकार से होगा 7 चौक 28 होगा। तो 28 में आपको यहाँ पे 8 लेना है, क्या लेंगे 8, तो ये आपका इकाई का अंक आ गया 8, और आपका कैरी कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन में आपको इस प्रकार क्रॉस करना है। क्रॉस करेंगे किस प्रकार से, 2 × 4 करेंगे और प्लस 7 × 2 करेंगे, तो 4 दूनी 8 7 दूनी 14, 14 और 8 जोड़ेंगे तो ये आपका 22 होगा। और पहले का ये 2 कैरी बचा हुआ है तो +2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, होगा 24। तो 24 का 4 होगा, फिर से आपका क्या बचेगा 4 हो जाएगा, तो कैरी कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा। अब अगर लास्ट वाले का लेना है तो लास्ट का भी कर सकते हैं। लास्ट में कैसा होता है, ऐसा करिए और 20 का सामने का सामने, तब 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में होता है, प्लस
अब 7 वाले में इधर कुछ भी नहीं है, तो 7 मल्टीप्लाई 0 करिए या तो 0 ही रहेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4 हो जाएगा, तो 4 होगा प्लस 4 होगा और प्लस 2 हमारा कैरी, तो 4 4 8 2 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, आएगा 10 नहीं आएगा, कितना हो जाएगा ये आपका, ये 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिख दीजिए, ठीक है, ये आपका 10 का 0 हो गया। अब इधर से करना है तो इधर का भी आपको करना पड़ेगा। तो अगर देखिए आपको 3 ये सैकड़े तक का निकल के आ गया, सैकड़े तक का निकल के आ गया, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ना, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, देखिए तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ना 8 4 और ये वाला 0 आ रहा है, सैकड़े में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और अगर दहाई में पूछे तो 4 आ रहा है, इकाई में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो हमने सैकड़े तक निकाला, अगर लास्ट तक निकालते तो लास्ट तक भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको इस प्रकार से करना है तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट है। देखिए सरलीकरण का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार देखा गया है। चलिए इसको हम देखते हैं, स्टेप बाय देखेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले इसको जमाते हैं। देखिए पहला ही कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, फिर इसके बाद ऐसा दिया है, फिर इसके बाद ऐसा कुछ दिया गया है, फिर ये है और ये लास्ट में दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अपन लिख लेते हैं। देखिए पहला दिया गया है 37 प्लस है, तो 37 प्लस करिए, फिर इसके बाद क्या है 130 प्लस 2 है, फिर इसके बाद 56 है माइनस, फिर इसके बाद 16 है माइनस, और ये 9 दिया हुआ है ना। इसको करना है तो आपको इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि ये करणी की घात 2 लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो इसका मान हमको निकालना है। तो अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ दे रहा है √16 अलग है, √9 अलग है, तो √16 का मान कितना होगा 4 होगा, और इसी प्रकार √9 का मान कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा, लेकिन दोनों में माइनस लगा है। तो अब हमारा कितना बचेगा, पूरा होगा। पूरा कौन सा वाला होगा, √ ये दिया है 56, क्योंकि पूरे में चढ़ा हुआ है, 56 माइनस 4 और -3 होगा कि नहीं होगा। तो अगर माइनस माइनस कितना हो जाएगा 7, तो 56 में अगर 7 घटाएंगे तो कितना होगा, √49 आएगा। कितना होगा 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। तो इस पूरे का मान कितना होगा, कलर हम चेंज कर देते हैं। देखिए इस पूरे का मान कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। अब देखिए 130 दिया है, तो क्या करेंगे 7 दिया है, 7 के पहले देखिए करने के पहले क्या दिया है यहाँ पर √2 है, तो 7 आएगा, तो 7 दूनी 14, तो 130 में हम 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144 होगा। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ तक का मान हमारा कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा इसका मान। अब इसको निकालना है, तो लास्ट वाले स्टेप में क्या होगा, ये 37 है और प्लस हमारा क्या है 12 बचेगा, तो ये 12 हमारा उसके ऊपर चला जाएगा। तो 37 12 49, मतलब √49 होगा, और 49 किसका होता है 7 का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 7 आ जाएगा। हमने आपको समझाने के लिए इतना स्टेप बताया है, आपको करना है तो यहीं डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 का क्या होता है, तो 3 होता है, 4 का कितना, इसके 16 किसका होता है 4 का, तो 4 3 7, 56 में 7 घटाएंगे तो 7 घटाएंगे तो 49 आएगा। 49 किसका होता है 7 का, तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 130 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 144 12 का होता है, तो 37 12 जोड़ेंगे तो 49, तो 49 किसका होता है 9 का होता, 49 किसका होता है 7 का होता है। तो इस प्रकार एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु का माध्य कितना दिया है 14 दिया है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। देखिए 9 बच्चों का एवरेज कितना है 14 दिया है। ठीक है, उनके दादा और दादी की आयु का अनुपात कितना है, तो दादा का मान लीजिए, दादा का मान लीजिए कितना दिया है, तो दादा का दिया है 71 और दादी का कितना दिया है, ये दिया है 67। अब देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, या तो आप क्या करिए टोटल मल्टीप्लाई करिए। 9 बच्चों का औसत माध्य कितना है 14, तो अगर इसको टोटल करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 14 करेंगे। फिर क्या करिए जितना आएगा उसको, जितना मतलब 9 मल्टीप्लाई 14, तो 14 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 होता है, 126 71 और 67 को जोड़िए, डिवाइड बाय क्या करिए 9 पहले बच्चे थे, अब 2 लोग क्योंकि दादा दादी और जुड़ जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 11 लोग, फिर उसको 11 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम शॉर्टकट में बता देते हैं, 9 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 126 होगा कि नहीं होगा, तो 126 में प्लस 71 करिए और प्लस 67 करिए। अब देखिए पहले 9 थे और 2 लोग और आ गए, तो इसको आप 11 से भाग दे दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर 24 समथिंग आएगा। कितना आएगा 24 आएगा। देखते हैं अभी क्या आएगा, समथिंग 24 समथिंग आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर पूरा सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। अगर हम देखिए 9 बच्चों का 14 दिया, तो हम मान लेते हैं कि हमारा एवरेज कितना है 14 है। कितना है 14 हमने एवरेज मान लिया। अगर मान लीजिए टोटल हमारा एवरेज कितना होता 14 होता,
होता। तो ये तो 9 लोगों का 14 दिया तो 14 ही होता। अब दादाजी का देखिए कितना है, 71 दिया है। दादाजी का कितना दिया है, 71। तो हमने एवरेज माना 14, तो 14 से कितना ज़्यादा है तो इसको घटा लीजिए। 71 में अगर 14 को घटाते हैं तो कितना आएगा, घटाएंगे तो देखिए 11 में 4 जाएगा, 7 4 11, ये बचेगा 6, 6 में 1 जाएगा तो 5, मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है, +57 ज़्यादा हो रहा है। दादा से कितना ज़्यादा है, +57 ज़्यादा है। इसी प्रकार दादी को देखिए, तो दादी में अगर 67 में 14 घटाएंगे तो 3 आएगा और 6 में 1 जाएगा तो 5, मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है, +53 ज़्यादा हो रहा है। 4 3 7 और 5 1 6, मतलब 57 ज़्यादा हो रहा है, 53 ज़्यादा हो रहा है। जबकि हमने कितना माना था, 14 एवरेज माना हुआ था। तभी कितना टोटल ओवरऑल देखेंगे तो कितना ज़्यादा हो गया, तो इसको जोड़ लीजिए, 7 3 10 और 5 2 10 1 11, मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है, +110 ज़्यादा हो रहा है। अब हमने एवरेज माना था 114। अब कभी भी याद रखिएगा, एवरेज में क्या होता है, कोई चीज़ इक्वल होती है। अब 110 हमारा बढ़ रहा है, तो जो चीज़ें बढ़ती हैं वो सभी में बराबर बराबर बटेगी। मतलब पहले कितने थे, 9, अब 2 लोग और ऐड हो रहे थे, कितना हो जाएगा टोटल, 11 लोग। 11 का भाग देंगे तो सब में कितना कितना बटेगा, 10 10 बटेगा, मतलब 10 10 प्लस हो जाएगा। तो टोटल पहले कितना हमने एवरेज माना था, 14 माना था। अब अगर हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 24। तो उनका एवरेज अब कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये वाली मेथड आप अपनाते हैं तो आपका बहुत समय बचने वाला है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ईजी है, इसलिए आपको लग रहा होगा, नहीं तो इसको आप एक लाइन में कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए हमने आपको समझाने के लिए इस प्रकार किया। नहीं तो 9 का 14 था, आप मान लीजिए 14 एवरेज होता, तो दादाजी का 57 है, दादाजी का 71 है तो कितना बढ़ रहा है, 57 बढ़ रहा है। दादी का 67 है, कितना बढ़ रहा है, 53 बढ़ रहा है। तो जो चीज़ बढ़ती है वो सभी में बराबर बराबर बढ़ती है, क्योंकि एवरेज है। तो 57 और 53 जोड़ा तो 110 आ गया। 110 सब में बराबर बराबर बटेगा, तो 11 लोग हैं तो 11 का भाग दिया तो 10 आ गया। तो 14 पहले से था और 10 एवरेज और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24। अगर आप लोगों को समझ में आया हो क्वेश्चन तो एक लाइक जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 52 और 100 का महत्तम समावर्त एचसीएफ क्या होगा। चल ये देखते हैं, 52 दिया है और 100 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए एचसीएफ निकालने का 2-3 तरीके होते हैं। एक तो इसको गुणनखंड के माध्यम से निकालिए, या तो या इनका अंतर ले लीजिए। अब अगर अंतर आप लेंगे तो अंतर इसका कितना आएगा, 48 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, 48। अब देखिए इसका महत्तम समावर्त वही संख्या, एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें से कौन होगा, 48 हो सकता है, या 48 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब देखिए 48 से दोनों में तो भाग जा नहीं रहा है, तो हो सकता है अगर 4 इसमें हम मान लें, 4 मल्टीप्लाई क्या कर दें, 4 से एक बार, 4 से 12 चौक 48 है ना। तो या तो 4 भी हो सकता है या तो 12 भी हो सकता है ना। अब देखिए 4, तो 4 से कर लेंगे तो 4 से 52 में भाग जाएगा, और 100 का अगर 12 से लेते हैं तो 12 से भाग नहीं जाएगा 52 में, और 100 में भी नहीं जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखो आप, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए होगा कि क्योंकि ऑप्शन एक ही 4 दिया। अगर 44 आप मानते, 44 कभी हो नहीं सकता, 52 हो नहीं सकता, 48 क्योंकि 48 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 52 का भाग नहीं जा रहा है। अगर आपको इसको इस प्रकार से नहीं करना है, गुणनखंड से करना है, तो गुणनखंड से भी कर लीजिए। चलिए गुणनखंड भी हम बता देते हैं, देखिए किस प्रकार से करेंगे। 52 दिया है और आपका 100 दिया है। 100 को किस प्रकार से, 25 चौका 100, तो इसको लिख सकते हैं हम किस प्रकार से, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो गया। अब 52 है, 13 चौको 52, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ निकालने का क्या होता है, एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। तो कॉमन इसमें क्या है, 2 है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कॉमन है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल कीजिए, सरलीकरण का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले लिख लेते हैं 80, ये डिवाइड बाय दिया है, फिर ब्रैकेट है 16 डिवाइड बाय 2, फिर ब्रैकेट प्लस ये दिया है आपका 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 ब्रैकेट माइनस 12 ये लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं किस प्रकार से हम सरलीकरण कर सकते हैं। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। अगर आप लोगों से बन रहा है तो जल्दी जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कितना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो 80 है तो आपको 80 को 80 रहने दीजिए, डिवाइड 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस रहने दीजिए,
अब 6 पंचे 30 होगा, है ना। तो इस वाले को पूरा हम सॉल्व करते हैं, इसको 30 आ गया, इसका कितना आया 6 पंचे 30 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के पहले 15 दूना 30 और 4 34, कितना होगा ये 34 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है 34। अब इसके बाद देखिए 34 होगा, 34 के बाद क्या होगा, अभी पूरा हमारा मझिला ब्रैकेट लगा हुआ है, इतने का पूरा सॉल्व हो गया। अभी जब सॉल्व होगा तो यहाँ -12 है -12, कितना है -12 दिया हुआ है। तो टोटल अगर आप ओवरऑल करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस वाला हो जाएगा, तो -15 दूना 30 और ये 4 दिया हुआ है, कितना होगा 34 नहीं होगा 15 दूना 30 होगा। और 30 में से यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे -12 ही रहने दीजिए, इसको हटा देते हैं। क्योंकि देखिए इसको अगर आप करेंगे तो किस प्रकार से होगा, ये 30 हमारा रहेगा पहले से, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर -30 लगा हुआ, तो 15 दूना 30, तो ये आपका 30 ही रहेगा। माइनस में क्या होगा, ये आपका -30 ही रहेगा, ये प्लस आपका 4 रहेगा, है ना। तब देखिए ये 30 से 30 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये वाला 30 है, ये प्लस -30 है, तो ये 30 से 30 हमारा कट जाएगा, और ये +4 बचेगा, माइनस ये बचेगा। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हमारा कितना आएगा, इसका सॉल्व किए तो कितना आ गया, प्लस हमारा आ गया, प्लस ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, ये -30 हो गया, ये प्लस हमारा 4 हो गया, ये -12 हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। ये 30 से 30 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 12 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस आपका 8 हो जाएगा, 8 4 12 होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 8 से 10 बार, और 10 - 8 करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका 2 आ जाएगा। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि हमने आपको समझाने के लिए इतना स्टेप किया, नहीं तो आप इसको 2 लाइन में कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 25 छात्रों का वजन केजी में निम्नलिखित दिया गया है, तो इसमें सभी छात्रों का वजन कितना होगा। सभी छात्र, सबसे भारी छात्र बोल रहा है, सभी नहीं दिया है, सबसे भारी छात्र कौन सा होगा। तब इसको देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए सबसे भारी कौन सा दिया है। तो और इन ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ऑप्शन से जाइए, क्या करिए ऑप्शन से जाइए। ऑप्शन में जो सबसे बड़ी वैल्यू दी है, क्योंकि देखिए सबसे भारी छात्र बोल रहा है, तो ऑप्शन में जो सबसे बड़ी वैल्यू दी है उसको देखिए। देखिए क्या दिया है 59। अब इसमें देख लीजिए 59 दिया है कि नहीं दिया है, तो सबसे वजन वही होगा, सबसे भारी छात्र। देखिए 1 का 58 है, 55 है, तो सबसे पहले देख लीजिए 59 दिया है कि नहीं दिया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 59 यहाँ पे दिया है। करेक्ट आंसर कितना होगा 59, मतलब 59 kg जो है सबसे बड़ा, सबसे भारी स्टूडेंट है, कौन सा है 59 दिया हुआ है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 छात्रों का वजन दिया गया है, निम्नलिखित ये वजन दिए गए हैं, सर्वाधिक बारंबारता संख्या भार केजी में बताइए। सर्वाधिक बारंबारता का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो अगर आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, अगर हम इसमें देखें तो कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। देखिए 58 दिया हुआ है, और इसके अलावा क्या है 58 कितनी बार दिया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 58 कितनी बार दिया है, 2 बार लगता है दिया है ना। फिर इसके बाद 55 देखिए कितनी बार दिया है, 55 को अगर हम देखते हैं तो कितनी बार दिया 55, 1 2 3 बार 55 दिया है। फिर 53 को देख लेते हैं कितनी बार दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बार दिया है, 8 बार दिया हुआ है, ठीक है। फिर 50 को अगर आपको देखना है तो 50 देख लीजिए, 50 कितनी बार दिया है, तो एक ही बार लगता है 50 दिया है ना। फिर इसके बाद 51 देख लीजिए, तो 51 कितनी बार दिया है, तो 51 को देखिए तो 51 भी लगता है 1 या 2 बार दिया है, 2 बार दिया है। फिर 51 के बाद देख लीजिए 52 देखिए, तो 52 को अगर देखेंगे तो 52 कितनी बार दिया है, 2 3 4 बार, ठीक है 4 बार दिया है। इसके बाद देखिए 52 के बाद 54 दिया है, 54 कितनी बार है, यहाँ पे देख लीजिए 54 ने 1 2 3 कितनी बार दिया है, 3 बार दिया है। जोड़ लीजिए कितनी बार हो, 8 2 10, और 10 के बाद 15 5 20 और 3 23 हो गया। अब 2 ठो और बचे होंगे, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा दिया है, 53 ही सबसे बार दिया है। 53 बार कितनी बार है, 8 बार। तो करेक्ट आंसर सबसे सर्वाधिक बारंबारता किसकी होगी, 53 की होगी। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 53 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 25 kg के निम्नलिखित हैं, तो इनमें क्या जान करना है, बारंबारता वाला भार जांच करिए। ये तो हो चुका है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि ये पिछला ही क्वेश्चन था ना। देखिए
53 नहीं, इसमें ऑप्शन अलग है, देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से आंकड़ों में से सबसे कम बारंबारता वाला भार कौन सा, सबसे कम वाला। अब सबसे कम वाला देखना है तो इसी वाले हम देख लेते हैं सबसे कम वाला। अब 54 हो गया, 54 के बाद देखिए 53 हमने ले लिया था, 53 के बाद हमने कौन सा लिया, 53 भी हो गया, 58 लिया है हमने, 53 भी लिया है, 59 लिए हैं, 59 ले लीजिए। 59 देखिए कितनी बार है, 59 कितनी बार है, 2 बार है ना। तो सबसे कम अगर आप देखते हैं सबसे कम कौन है, तो सबसे कम इसमें 50 है। 50 कितनी बार आया है, 1 बार। तो देखिए इसी क्वेश्चन से हम देख लेंगे, तो इसका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 50। 50 कितनी बार आया है, 50 1 बार आया है। तो इसका बारंबारता से सबसे कम किसका हो जाएगा, 50 का। बारंबारता का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 53 8 बार, और 50 कितनी बार आया है, तो 50 1 बार आया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 25 छात्रों का वजन दिया गया है, जिनमें से दिए गए आंकड़ों का परास ज्ञात करें। परास का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा हो और सबसे छोटा जो हो उसमें क्या कर दीजिए, मैक्सिमम बारंबारता में मिनिमम को घटा दीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना है इसमें, 59 था, कितना था 59, और सबसे कम क्या है 50 है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, सी नंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 59 और 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर 9 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़े हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप हमारी हेल्प करते हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके आप 1 लाख बढ़ाते हैं, तो आप लोगों को हम ऐसे ही जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए आपको हर कंटेंट बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।